नमस्कार दोस्तों, गिरी मिशन स्टडी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का संस्कृत। और संस्कृत के अंतर्गत हम लोग सप्तम पाठ को स्टडी करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत पढ़ना भी बतलाऊंगा और साथ ही साथ उसका हिंदी रूपांतरण करके ही बतलाऊंगा। तो दोस्तों, इस पाठ में आपको ढेर सारे श्लोकों से मुलाकात होगी जो हमारे बुद्धि और विवेक को बदल कर रख देगा। तो इन सभी श्लोकों को हमें पढ़ना है और साथ में उसका हिंदी रूपांतरण जानना है। तो बने रहे वीडियो पर। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और इस वीडियो का आनंद उठाएं। तो गाइज, चलिए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें पढ़ना है सप्तमः पाठ और सप्तमः पाठ में हमको नीति श्लोका के बारे में पहले जानकारी हासिल करना होगा। तो इस पाठ का जो ऊपर का जो सारांश है, जैसा आप सभी देख रहे हैं ये सारांश, तो हमको ये सारांश को पहले पढ़ना आना चाहिए, उसके बाद हम इसका हिंदी रूपांतरण करके देखेंगे। ठीक है गाइज, तो चलिए आप बने रहे मेरे साथ और इसका हम पढ़कर बताते हैं इसको, फिर उसके बाद हिंदी करके बताते हैं। ठीक है गाइज, तो चलो। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे। अयम पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योगपर्वणः अंशविशेष अध्यायः रूपाया विदुरनीते संकलितः युद्धम आसनं प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्रिप्रवरं विदुरं स्वचित्तस्य शान्तये काश्चित् प्रश्नान् नीति विषयकान् पृच्छति तेषां समुचित मूत्रं विदुरो ददाति तदेव प्रश्नोत्तरं रूपं ग्रन्थरत्नं विदुरनीति इयमपि भगवद्गीतेव महाभारतस्याङ्गमपि स्वतंत्र ग्रंथाय रूपाय वर्तते। कुछ इस प्रकार से यह श्लोक है, ये सारांश है इस चैप्टर का। तो आइए हम इसका हिंदी रूप देखते हैं। इसको हिंदी में हम लोग कैसे रूपांतरण करेंगे। तो कहा जा रहा है यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष विदुर नीति से संकलित है। ठीक है। युद्ध को निकट जानकर धृतराष्ट्र के श्रेष्ठ मंत्री विदुर अपने मन के शांति के लिए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। वही प्रश्नोत्तर रूप ही ग्रंथरत्न विदुर नीति है। यह भी भागवत गीता की तरह महाभारत का अंग होता हुआ भी स्वतंत्र ग्रंथ स्वरूप है। ठीक है गाइज, चलो अब बात करते हैं हम इस चैप्टर में श्लोकों की। तो इस चैप्टर का जो पहला श्लोक है, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये श्लोक। तो इस चैप्टर का ये पहला श्लोक है। तो इसको हम पढ़ना कैसे जानेंगे। इसको हम कुछ ऐसे पढ़ेंगे। यस्य कृत्यम न विघ्यन्ति शीतमूषणम भयम व्रति समृद्धिर्वासो वै पंडित उच्यते। अब 2-3 बार ट्राई करिए, इसको आपको समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ना है। यस्य कृत्यम न विघ्यन्ति शीतमूषणम भयम व्रति समृद्धिर्वासो वै पंडित उच्यते। अर्थात इसका अर्थ हम कुछ ऐसे देंगे, जिसके कार्य को शीत उष्ण, उष्ण मतलब यहाँ पर गर्म को याद रखना है, शीत उष्ण भय प्रेम समृद्धि अथवा असमृद्धि बाधा नहीं पहुंचाते, वही पंडित है, वही ज्ञानी है और उसी को पंडित कहा जाता है, उसी को ज्ञानी कहा जाता है। ठीक है गाइज, तो इस प्रकार से इसका हम अर्थ बोलेंगे। बात करते हैं श्लोक नंबर 2 की। जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे, श्लोक नंबर 2 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। चलो इसको हम पढ़ना जानते हैं। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो ठीक ऐसे ही पढ़ेंगे। तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। एक बार 2 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ना है। तत्वज्ञः सर्वभूतानां योग्यः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। ठीक है गाइज, तो इस प्रकार से इसको हम पढ़ेंगे। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो को स्किप करके पीछे की ओर स्किप करके देखिए। वीडियो को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। जब तक आपको समझ में नहीं आ रही है तब तक आप वीडियो को देखते रहें, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है गाइज,
तो आइए अब इसका हम हिंदी रूप जानते हैं। हिंदी रूप इसका क्या होगा? तो हिंदी में हम इसे कुछ ऐसे बोलेंगे, सभी जीवों के तत्व को जानने वाला, अपने कर्म का योग के तरह जानने वाला और मनुष्य के सभी उपायों को जानने वाला पंडित कहे जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब जो सभी जीवों के तत्व को जानता है, अपने कर्म का योग के तरह जानता है, मनुष्य के सभी उपायों को जानता है, वही पंडित कहलाने योग्य होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका हम लोग अर्थ बोलेंगे। चलो बात करते हैं तीसरे नंबर श्लोक की। जो तीसरा नंबर श्लोक आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये तीसरा नंबर श्लोक है। तो आइए अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? तो इसको हम पढ़ेंगे ऐसे, अनाहूत प्रविष्टि अपृष्टो बहुभास्ते विश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधम। एक से दो बार फिर पढ़ेंगे हम, अनाहूत प्रविष्टि अपृष्टो बहुभास्ते विश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधम। ठीक है गाइस, चलो अब इसका हम हिंदी रूप देखते हैं। वह मनुष्य मूर्ख हृदय वाला एवं मनुष्यों में नीच है, जो बिना बुलाए हुए प्रवेश करता है, बिना पूछे हुए बहुत बोलता है और न ही विश्वास करने योग्य बात पर विश्वास करता है। ऐसे मनुष्य को नीच मनुष्य कहा जाता है। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, बिना निमंत्रण का कहीं प्रवेश करने वाला, बिना बात का बकबक बोलने वाला, न विश्वास करने योग्य बात पर विश्वास करने वाला, ऐसे मनुष्य नीच पुरुष कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका ऐसे भी बोल सकते हैं। चलो अब बात करते हैं हम अगले श्लोक की। अपना अगला श्लोक क्या कहता है, यानी श्लोक नंबर 4, उसको देखते हैं। श्लोक नंबर 4 अपना क्या कहता है? तो श्लोक नंबर 4 को हम कुछ ऐसे पढ़ेंगे, एको धर्म परम श्रेय क्षमय का शांति रूतमा विद ऐका परमा तृप्ति अहिंसा का सुखा बहा। एक दो बार और पढ़ेंगे, एको धर्म परम श्रेय क्षमय का शांति रूतमा विद ऐका परमा तृप्ति अहिंसा का सुखा वहा। ठीक है, और अर्थ की अगर बात आए तो हम ऐसे बोल सकते हैं, एक धर्म परम कल्याण है, एक धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है, एक ही क्षमा उत्तम शांति है, एक ही विद्या से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है और एक अहिंसा ही परम सुख देने वाली होती है। आप इसको ऐसे भी बोल लो, यानी एक धर्म श्रेष्ठ धर्म है, एक ही क्षमा उत्तम शांति है, एक ही विद्या से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है और एक अहिंसा ही परम सुख देने वाली होती है। ठीक है, चलो बात करते हैं अगले श्लोक की। तो अपना अगला श्लोक कहता है, यानी कि 5वां नंबर श्लोक, कुछ इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे, कुछ इस प्रकार से इसको पढ़ा जाएगा। श्लोक कहता है, त्रिविधम नरकस एदम द्वारं नासन्नात्मन काम क्रोध अस्था लोभ अस्मादेतं त्यं त्याजेत। एक से दो बार पढ़ेंगे, और त्रिविधम नरकस एदम द्वारं नासन आत्मनः कामः क्रोध अस्था लोभ अस्मादेतं त्यं त्यजेत। अर्थ की अगर बात किया जाए तो इसका अर्थ कुछ ऐसे हो जाएगा, काम, क्रोध तथा लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं। ये जो है काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के 3 द्वार हैं। इसीलिए स्वयं को नाश करने वाले इन तीनों का हमें त्याग कर देना चाहिए। जितना जल्द हो सके इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। किसका किसका? काम का, क्रोध का और लोभ का। ठीक है गाइज, चलो बात करते हैं नेक्स्ट श्लोक की। तो अपना अगला श्लोक कहता है, श्लोक नंबर 6, षष्ठ दोषा पुरुषने हातव्या भूतिमिच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधालस्यम दृगसूत्रता। एक से दो बार और पढ़ेंगे, षष्ठ दोषा पुरुषने हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दृगसूत्रता। ठीक है, अब इसकी अगर अर्थ की बात किया जाए तो कहा जाता है, स्वर्गीय चाहने वाले पुरुष के द्वारा इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। निद्रा को, तंद्रा को, भय को, क्रोध को, आलस्य को और दृगसूत्रता को, ये 6 दोष को मार डालनी चाहिए। तो इसका अर्थ हम कुछ इस प्रकार से बोलेंगे,
ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को इन 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए, 6 दोषों को मार देना चाहिए, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। ठीक है गाइज, चलो बात करते हैं नेक्स्ट श्लोक की, और अपना 7वां नंबर श्लोक कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जया रक्षते रूपम कुलं वृतेन रक्षते। 1 से 2 बार पढ़ेंगे। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जया रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। अर्थ कुछ इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे, सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है, योग के द्वारा विद्या की रक्षा होती है, उबटन के द्वारा रूप की रक्षा होती है, और चरित्र के द्वारा कुल की रक्षा होती है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, जो सत्य बोलने से धर्म बचता है, योग करने से विद्या मिलती है, विद्या की प्राप्ति होती है, उबटन से रूप की सुंदरता निखार आती है, रूप में रूप की सुंदर रूप बढ़ता है, और चरित्र से कुल की रक्षा होती है। तो इस प्रकार से अपने ये 7 श्लोक कंप्लीट हुए। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट श्लोक की। तो अपना अगला श्लोक यानी कि 8 नंबर श्लोक कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। सुलभा पुरुषा राजन संततम प्रियवादिना और प्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। 1 से 2 बार फिर पढ़ेंगे। सुलभा पुरुषा राजन संततम प्रियवादिना और प्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। अर्थात इसका हम लोग अर्थ कुछ इस प्रकार से बोलेंगे, हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले पुरुष सुलभ हैं, लेकिन अप्रिय एवं उचित बोलने वाले, सुनने वाले दोनों दुर्लभ हैं। यानी कहा जा रहा है कि सदैव प्रिय बोलने वाले पुरुष जो है ना, वो सुलभ हैं, लेकिन अप्रिय बोलने वाले, उचित बोलने वाले, सुनने वाले दोनों क्या हैं? दुर्लभ हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट श्लोक की। तो अपना 9वां नंबर श्लोक कहता है, पूजनीया महाभागा पुण्याश गिरिदीप्तिय स्त्रिय श्रियो गृहस युक्ता अस्माद् रक्ष विशेषतः। इसको अगर 1 से 2 बार अगर और पढ़ा जाए तो कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे, पूजनीया महाभागा पुण्याश गिरिदीप्तिय स्त्रिय श्रियो गृहस युक्ता अस्माद् रक्ष विशेषतः। अर्थ की अगर बात किया जाए तो घर की लक्ष्मी, घर की शोभा युक्त महान स्त्रियां पूजनीय कही गई है, यानी कहा जाता, इसीलिए ये विशेष रूप से रक्षा के योग्य होती है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकती है, जो स्त्री घर की शोभा होती है, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, स्त्री घर की दीपक होती है, यह पूजने के योग्य होती है, अतः हमें इसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। ठीक है गाइज, और अपना लास्ट नंबर श्लोक यानी कि 10वां नंबर श्लोक कहता है, अकीर्ति विन्यो हंति हन्यनर्थ पराक्रम हंति नित्य क्षमा क्रोधम चारो हंत्य लक्षणम। अगर इसको 1 से 2 बार फिर पढ़ा जाए तो कुछ ऐसे पढ़ेंगे, अकीर्ति विन्यो हंति हन्य अनर्थ पराक्रम हंति नित्य क्षमा क्रोधमाचारो हंत्य लक्षणम। कुछ अर्थ अगर बोला जाए तो इस प्रकार से बोलेंगे, विनय अपयश को मारता है, पराक्रम अनर्थ को मारता है, क्षमा क्रोध को मारता है, और आचरण बुरे लक्षणों को मारता है। तो इस प्रकार से हमारी ये 10 नंबर तक का श्लोक समाप्त हुई। आपने इस पाठ के कुल श्लोकों को संस्कृत में पढ़ना जाना, साथ ही साथ उसका हिंदी रूपांतरण करना जाना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट में ज़रूर बतलाइए, और हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर देना। और संस्कृत से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, आपको आप हमें नीचे कमेंट में क्लिक करके भेज दो, आपको उस पर नेक्स्ट चैप्टर पर वीडियो बना करके आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। तो गाइज, मुलाकात करते हैं आपसे हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।